अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसागुणं देवादिदेव 1008 से सम्मनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पुजवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। चलिए, विषय अपना चल रहा है। हम अपने मन को व्यवस्थित कैसे बनाएं, वो साइकोलॉजी, मन का मनोविज्ञान अभी तक हमने समझा। हम जो भी अपने जीवन में करते हैं, जितना भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, जिस प्रकार से करते हैं, we live our life depending on our subconscious mind, but we think we live by conscious mind. जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को संभाल लेता है, ट्रेन कर देता है, फिर उसका कॉन्शियस माइंड जो उससे करवाता है वो तुरंत अचीव कर लेता है। यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें बदलना होगा। अब बात आगे आती है उस सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे अपने अनुसार बनाएं। अभी जो बन चुका है उसे हम कैसे बदलें। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो देखना, उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है, राइट बिलीफ से होती है, इसका सही विश्वास होता है, वही अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अनुसार बना सकता है। समाधि तंत्र एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज द्वारा रचित। बड़ा गजब का ग्रंथ है, टोटली स्पिरिचुअल ग्रंथ है। उस ग्रंथ में पूरी साइकोलॉजी भरी हुई है। हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, हम उस राग द्वेष के परिणामों से कैसे ऊपर उठें, हम अपने भीतर कैसे आए, हम उस अध्यात्म को कैसे छुएं। जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना वो सिर्फ साधुओं के लिए होता है, वो सिर्फ गुरुओं के लिए होता है। वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी हो जाता है, एक सामान्य गृहस्थ। द पर्सन who is performing his duty is managing his family. संसार में जो रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो कैसे उसे व्यवस्थित बनाए। तो जो इस प्रकार की थॉट प्रोसेस बनाता है, जो स्पिरिचुअलिटी को समझ लेता है, वो बहुत आसानी से अपने मनोविज्ञान को भी समझ सकता है और उसका जीवन, उसकी लाइफ हर प्रकार की सराउंडिंग में बड़ी व्यवस्थित रहेगी। लाइफ में चैलेंजेस कैसे भी क्यों ना हो,
कितने भी एक्सट्रीम क्यों ना हो, हर एक्सट्रीम चैलेंजेस को वो पर्सन बड़ी अच्छे से फेस करना सीख लेता है। उस ग्रंथ में कुछ पंक्तियां आती है और बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं। श्लोक आता है, यत्रैवाहि तदिह पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते, यत्र एव आहि तद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते। अर्थात जो अपनी बुद्धि को जिसमें लगा लेता है, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लेता है, जो इंटेलेक्चुअल होता है, उस पुरुष की श्रद्धा उसमें उत्पन्न होने लगती है, उसका फेथ, उसका बिलीफ उसमें उत्पन्न होने लगता है। यत्रैव जायते श्रद्धा, यत्रैव श्रद्धा जायते, जहां उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, मजबूत हो जाती है, विश्वास हो जाता है, चित्तम तत्रैव लीयते, उसका मन, उसका चित्त बस वहीं लीन हो जाता है, वहीं लीन होने लगता है। यत्र अनाहित धी पुंसः श्रद्धा तत्रैव निवर्तते, और जिसकी बुद्धि जिसमें नहीं लगती, उसकी श्रद्धा वहां से छूट जाती, वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें बड़ी अच्छी बात बतलाई गई है, उसमें एक सीक्वेंस बताया है, और उसी सीक्वेंस से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा गजब का ट्रांसफॉर्म होता है। यह सीक्वेंस, इसकी बिगिनिंग कहां से होती है? जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, पहले उसे अच्छी तरह से समझें, ऑब्जर्व करें। वो हमारा इंटेलेक्ट हो गया, हमारा बुद्धि का विषय बन गया। फिर उसे समझ करके उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, रुचि पैदा होने लगती है, और जहां इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, धीरे धीरे उसका बिलीफ भी मजबूत होने लगता है। और जब उसका बिलीफ मजबूत होता है, उसकी श्रद्धा मजबूत होती है, उसका विश्वास मजबूत होता है, उसका चित्त उसी में डूबने लगता है, अर्थात वह स्वरूप होने लगता है, वो वैसा फील करने लगता है, वो तन्मय हो जाता है, उसके इमोशंस में वो समाहित होने लगता है। प्रॉब्लम जानते हो कहाँ है? जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चाहने की कोशिश करते हो, पाने की कोशिश करते हो, वह सिर्फ आपकी इंटेलेक्ट का विषय बनता है, बुद्धि का विषय बनता है। और साइकोलॉजी ये कहती है, जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे हम जब तक फील करना नहीं सीखेंगे, हम उसे पा नहीं सकते। आपने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा, अथवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। कई लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो आज बात करते हैं, वॉट एवर वी मैनिफेस्ट वी गेट। ये मैनिफेस्टेशन क्या है जानते हो? इस मैनिफेस्टेशन को जैनाचार्यों ने बहुत पहले, हजारों साल पहले बतलाया। आज उसे रिसर्चर्स नाम दे रहे हैं मैनिफेस्टेशन का। आज उसे डॉक्टर्स जो है, वो टीम जो है, उसे कहती है मैनिफेस्ट करो। सीक्रेट ऑफ सक्सेस
मैनिफेस्टेशन से होता है। हजारों वर्ष पूर्व आचार्य भगवंत ने बताया, उस सूत्र के अनुसार आज हम चलने की कोशिश करते हैं। देखना उन्होंने क्या हमें एक्सप्लेन किया। जो भी हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की हम बात करें, वॉट एवर वी वॉन्ट, उसकी पहली स्टेप होती है उसे हम अच्छे से पहले समझें, उसे अपने ज्ञान का विषय बनाएं। ज्ञान का विषय समझते हो? उसे हम जाने, वो हमारे नॉलेज का विषय बन जाए। उसकी दूसरी स्टेज आती है, जब तक विषय हमें समझ में नहीं आएगा अच्छे से, जब तक उसका ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हमारा विश्वास भी नहीं होगा। और जब तक हमारा बिलीफ नहीं होगा, तब तक हम उसे जी नहीं सकते, आत्मसात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हैं, कोई बहुत बड़ी डिजीज हो गई है, आप उससे ऊपर उठना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आप ये सोचते हैं कौन सा ऐसा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है जो मुझे क्योर कर सकता है। आप इंक्वायरी करते हैं, आसपास में पूछते हैं, नहीं पता तो अपने फैमिली फिजिशियन के पास आप जाते हैं। सब उससे पूछते हैं, वो फैमिली फिजिशियन आपको सजेस्ट करता है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम बता देता है, क्योंकि डिजीज ही बड़ी भयंकर है, खतरनाक है, कैंसर। वो फिजिशियन तो है, फैमिली फिजिशियन, लेकिन उसके बस की बात नहीं है। वो सजेस्ट करता है बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है, बेस्ट स्पेशलिस्ट कौन है, डॉक्टर है। तो पहली स्टेज हो गई आपकी उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना, वो आपकी ब्रेन का विषय बना, मस्तिष्क का विषय बना। सेकंड स्टेज आती है, आप और इंक्वायरी करते हैं उस डॉक्टर के बारे में, आखिर वो कैसा है, उसकी हिस्ट्री चेक करते हो, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हो, कितना एक्सपीरियंस है, कितनों को उसने ठीक किया है, कितने लोग उससे क्योर हुए हैं। जब आप उस ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करते हो, प्लस आपका फैमिली फिजिशियन सजेस्ट करता है, तो आपका विश्वास उस पर होने लगता है, होता है। अब सेकंड स्टेज हो गई इस विश्वास की, उस आस्था की, उस बिलीफ की। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, और चेकअप करने के बाद, डायग्नोस करने के पश्चात वो प्रिस्क्राइब कर देता है पर्टिकुलर मेडिसिन, किस प्रकार की आपको मेडिसिन लेना है, क्या आपका फूड इनटेक होगा, कैसी आपकी लाइफ स्टाइल उस समय रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना। आप उसे सुनते हो, समझते हो, और उसे समझ करके इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ कर देते हो। यही होता है। देखो, जैन धर्म में एक बड़ा गजब का सूत्र आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यदि हम उस मुक्ति के मार्ग को पाना चाहते हैं, यदि हम उस सुख को पाना चाहते हैं, यदि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हम टेंशन फ्री जीना चाहते हैं, यदि हम अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही है कि आप अपने आप को बहुत ऊपर उठाना चाहते हो, उस मेंटलिटी से ऊपर उठाना चाहते हो जिसे आप नहीं पा रहे हो,
तो उसकी शुरुआत उस सम्यक दर्शन से होती है, उस बिलीफ से होती है, और बिलीफ के साथ सम्यक ज्ञान आना बहुत आवश्यक है, सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब सही जानकारी हो जाती है और आपका विश्वास हो जाता है उस डॉक्टर के ऊपर, जैसा जैसा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, जो जो वो कहता है एज इट इज आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हो। कोई डाउट होता है डॉक्टर पे? आपको कुछ नहीं मालूम उसके मेडिकल फील्ड के बारे में, मेडिसिन कैसे बनती है आपको नहीं पता, डिजीज क्यों हो गई आपको नहीं पता, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता, कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम आपको, कोई कंसेप्ट नहीं मालूम, कोई प्रिंसिपल नहीं मालूम। आपको सिर्फ इतना मालूम है कि यदि मुझे ठीक करेगा तो सिर्फ ये डॉक्टर करेगा। मेरा इतना गहरा विश्वास उत्पन्न हो गया। अब ये सूत्र, ये फॉर्मूला हम लोगों के लिए भी दिया है मुक्ति के मार्ग के रूप में। यदि हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, दुखों से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उस विश्वास, और आप लोगों की लाइफ में भी, सांसारिक जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में यदि कोई कार्य होता है तो कहीं ना कहीं में पहला विश्वास आता है। आज साइंस भी है, पहले वो अजम्पशन करता है, सोचता है ऐसा करना है, उस विश्वास के बल पर करता है, फिर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स करता है, फिर बाद में रिसर्च करके वो प्रूव कर देता है। तो यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उस विश्वास को देखो। आप लोग कहते हैं कि नहीं मेरा विश्वास है, पर जो जो ये कहते हैं मैं बिलीव करता हूं, नॉट नेसेसरी आप बिलीव करते हैं, आप सिर्फ उसे जानते हैं, वो सिर्फ आपके ज्ञान का विषय है। और जब ज्ञान का विषय बन जाता है, हम इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हम विश्वास भी कर रहे हैं। समझना प्रॉब्लम कहाँ होता है? जब तक वो अंदर से विश्वास नहीं होगा, आप हमेशा डाउटफुल रहेंगे। और जब व्यक्ति डाउटफुल रहता है तो वो प्रॉपर इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाता है, उसे वह आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वह जी नहीं पाता, वो उस मैं हो नहीं पाता, उस प्रकार की फीलिंग को वो जनरेट नहीं कर पाता, वो वैसा महसूस नहीं कर पाता। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को विश्वास भी होता है, लेकिन विश्वास के साथ साथ कुछ कुछ डाउट भी होता रहता है। अब दोनों ही चीज आपकी एक साथ चलती है। क्या चल रही है? जो हम पाना चाहते हैं मुझे चाहिए, पर साथ में बैक ऑफ माइंड एक डाउट भी पलता है, संदेह भी पलता, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। होता है ना ऐसे? नहीं होता? बहुतों के साथ ये तो वैसे ही हो गया। बीमार होने के बाद हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, और मेडिसिन के साथ साथ जो हमारे लिए रेस्ट्रिक्ट किया डॉक्टर ने, हम वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। आपको कोल्ड हो गया है, सर्दी जुकाम खांसी हो गई है, आप दवा ले रहे हो और साथ साथ खटाई भी खा रहे हो, चाट पकौड़ी भी खा रहे हो, क्योंकि आपका बहुत फेवरेट है। नो डाउट आप दवाई तो ले रहे हो, क्या होगा उससे? बताओ क्या होगा? जो आप चाहते हो वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यदि हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उस विश्वास को लाना सीखें।
एक बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद आप लोगों ने कभी सुनी भी होगी। जूलियो वेलेसिस का नाम सुना है? एक स्पेन का एक व्यक्ति हुआ। उसका गोल था अपनी लाइफ में, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट फुटबॉलर इन द स्पेनिश टीम। जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है ना, यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल बहुत फेमस है। जैसे इंडिया में हर एक का पैशन होता है क्रिकेट, खेले ना भी खेले लेकिन वो देखता तो रहता ही है। क्रिकेट एक प्रकार से उसके ब्लड में समाहित हो गया है, वो जुनून बन चुका है ना। ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, इटली हो, वैसा ही पैशन उन लोगों का फुटबॉल के प्रति है। तो वो बच्चा जब 7 साल का था, 7 वर्ष की उम्र में उसने सपना देखा। क्या देखा? कि मुझे अपनी लाइफ में बेस्ट फुटबॉलर बनना है। अब देखो, 7 इयर्स की एज कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती, पर उसने उसी समय से सोचना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे खेलने भी लगा, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने लगा, एकेडमी भी ज्वाइन कर ली। और जब वो 15 इयर्स तक पहुंच गया, उस एज तक पहुंच गया, तो बहुत अच्छे से वो गोल कीपिंग आदि भी करने लगा, गोलकीपर बन गया। और 15 इयर्स की एज में उसका सिलेक्शन स्पेन की जूनियर फुटबॉल टीम में हो गया। पर उसका सपना तो था कि मैं को बेस्ट प्लेयर बनना है, और प्रैक्टिस करने लगा। 19 इयर्स तक जब पहुंचा, उसका सिलेक्शन वहां की नेशनल टीम में हो गया। नेशनल टीम में खेलते खेलते वो और आगे बढ़ा। 20 साल की एज में जाकर के मैड्रिड प्रो लीग में उसका सिलेक्शन हो गया। और 20 वर्ष का जब हुआ, नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। बहुत स्पीड से कार चल रही थी और ऑल ऑफ सडन एक घटना घटती है, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंजरी यदि हुई तो जूलियो को हुई। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। बेड पे पड़ा है, होश नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जब उसे होश आया तो दिखता क्या है कि इसके पैरों में मूवमेंट ही नहीं है। अभी तक उसे होश नहीं था, जैसे ही होश आया तो दर्द से, पेन से वो कराह रहा था और उसने फील किया कि मेरे पैरों में सेंसेशन ही नहीं है। वो शॉक्ड रह गया। डॉक्टर से पूछता क्या हुआ? डॉक्टर कहता है तुम्हारा बड़ा फ्रैक्चर हुआ है स्पाइन का, नर्व कंप्रेशन हो गया है और तुम्हें पैरालिसिस हो गया। जैसे ही वो सुनता है, 20 वर्ष की एज में, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, राइट फ्रॉम 7 ईयर्स जो प्रैक्टिस कर रहा था, सपना देख रहा था और दिल से देख रहा था, ऐसा नहीं सिर्फ बुद्धि से, दिल से देख रहा था। और 13 ईयर्स की लॉन्ग जर्नी होने के पश्चात जब उसका सिलेक्शन टीम में हो गया, ट्रेजेडी उसके साथ घटती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब क्या होगा? डॉक्टर को पता था कि उसे गोल कीपिंग करना है, फुटबॉल में खेलना है। डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, तुम बच तो गए हो लेकिन अब तुम कभी खेल नहीं पाओगे, मूवमेंट तुम्हारे पैरों में आ नहीं पाएगा।
और कुछ समय के पश्चात मोमेंट आ भी जाएगा तो आप दौड़ नहीं पाओगे। अब उसका सारा सपना टूट गया। निराशा चारों तरफ घूमने लगी। इमेजिन करो जिसको आपने बचपन से चाहा हो और वो मंजिल आपके निकट ही है, मिलने ही वाली थी। इमेजिन करो। आपकी फाइनल एग्जाम में प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हुई है। फाइनल पेपर के ठीक पहले आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? और ऐसा नहीं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, बहुत गजब की। हो सकता है आप टूट जाओ, लेकिन यहां पे ऑप्शन अवेलेबल है। सपोज दिस ईयर आप अपीयर नहीं हो पाए तो आपके पास नेक्स्ट चांस है। नेक्स्ट ईयर यू कैन फेस द एग्जाम। पर लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां दूसरा चांस नहीं होता, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब डेस्टिनी कुछ और दिखा रही है ना। अब प्रश्न ही उठता है, यदि किसी ने दिल से, शिद्दत से किसी को चाहा है तो मिलना तो चाहिए। विश्वास करके चाहा है, सपने देख करके, और चाहा ही नहीं, उसे अनुभव भी किया, फील भी किया, उसे जिया भी है। फिर ऐसा क्या हो जाता है? तो कुछ ऐसा होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। लेकिन जो फीलिंग हमारी है, जो विश्वास हमारा है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो अंदर से पूरा टूट चुका था, अब उसे जिंदगी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यही विचार रहा था, इससे तो अच्छा क्या मर जाता तो ज्यादा बेटर होता। क्योंकि अब मैं उस सिचुएशन में पहुंच चुका हूं कि बेड रिडन होना पड़ेगा लाइफ टाइम, बस बेड पे पड़े रहना पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले ये भी कोई जिंदगी है? और उस यंग एज में ये भी कोई जीवन है, ये भी कोई लाइफ है? जो सोचा वो कुछ नहीं मिला, मिलना तो बहुत दूर, जो था वो भी चला गया। आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो यही सोच रहा है, इससे तो अच्छा था, बेटर था कि मेरी डेथ ही हो जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। होता है ना, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं लाइफ में, ऐसे घटनाक्रम घटते हैं कि व्यक्ति अंदर से पूरा हताश हो जाता है। सब कुछ जो सोचता है कुछ नजर नहीं आता, तो उसको लगता है लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। कभी आए आप लोगों को? रिसर्च ये कहती है 40 to 50% पर्सन को लाइफ में ऐसे सुसाइडल थॉट तो आते ही हैं, एक ना एक बार आ ही जाते हैं, जबकि उनकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं होती, कुछ इतना नहीं बिगड़ता, फिर भी उसे सुसाइडल थॉट आ जाते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है किसी कंपनी में, फैमिली में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो सुसाइडल थॉट आना तो दूर, सुसाइड भी कर लेते हैं। अब वही विचार उसके माइंड में घूम रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्या किया जा क्या गया। इतने में उसका कोच आता है, उसकी हालत देखता है, ट्रॉमा बड़ा गजब का है, शॉक रह जाता है। वो उसकी मनस्थिति को समझ रहा था, अब कुछ नहीं बचा इसके पास, अब क्या किया जाए, कैसे से समझाया जाए। हम ऐसे समझाना तो आसान होता है, फिर भी वो स्वयं अंदर से दुखी हुआ। बस उस एक सजेशन उसने उसे दिया, बोले मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हालत क्या है, यदि इस परिस्थिति में मैं भी होता तो शायद मैं भी यही सोचता। फिर भी एक काम करो, एक डायरी और पेन देता है, बोले ऐसा करो, जो जो तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हारे मन में आ रहे हैं, जैसे विचार आ रहे हैं, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, एकदम निराश हो गए, हताश हो गए, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, ठीक है,
बस इसमें लिखते चले जाओ। यदि मैं और कुछ समझाऊंगा तो समझ तो पाओगे नहीं। समझ रहा था, यदि मैं से उपदेश देने बैठ जाऊं नहीं समझ में। अभी स्थिति में नहीं है वो। बस उसने इतना ही कहा, जो भी विचार आ रहे हैं, जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, हर इस इमोशन को इस पेपर में एक्सप्रेस कर दो, शांति से बैठकर एक्सप्रेस कर दो। और वो यह क्या करके चला गया। अब वो अपने इमोशंस को पेपर में, डायरी में नोट डाउन करने लगा। धीरे धीरे बस उसका एक ही रूटीन हो गया, जो भी फीलिंग्स आती पेपर में लिख देता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते बीतने के बाद उसने अपनी डायरी उठाई स्वयं और उसे पढ़ने लगा। अच्छी लंबी चौड़ी भर चुकी थी। पढ़ते पढ़ते उसने रियलाइज किया कि जो मैंने लिखा है वो एक पोयम का रूप ले चुका है। क्योंकि होता है ना, जब व्यक्ति अंदर से व्यथित होता है, अंदर से कुछ फेस करता है, तो जो निकल करके आता है वो अद्भुत निकल करके आता है। जो भी उसने नोट डाउन किया था बहुत अच्छी पोयम अथवा सॉन्ग का रूप ले चुका था। अब उसका वो सपना टूट चुका था। अब मैं तो फुटबॉल कभी खेल नहीं पाऊंगा। अब क्या किया जाए। एक परिस्थिति है मैं सुसाइड कर लूं, अथवा दूसरी तो परिस्थिति है ऐसे ही घुट घुट करके मरूं। क्या करूं। अब जो उसने पंक्ति लिखी थी, धीरे धीरे वो रियलाइज कर रहा है कि एक सॉन्ग जैसी बन चुकी है, तो उसे गुनगुनाने लगा। और उसकी वर्डिंग बड़ी गजब की थी। उसका हर एक शब्द बोल रहा था, हर एक शब्द में कशिश थी, हर एक शब्द में अपनी एक गहरी पकड़ थी। और धीरे धीरे एक सॉन्ग का रूप ले चुका, उसे गुनगुनाने लगा। और जब वो स्वयं गुनगुनाने लगा तो उसने ये रियलाइज किया, ये तो बहुत अच्छा सॉन्ग जैसा बन गया। अब उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में डेवलप होने लगा। अब वो धीरे धीरे सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लगा। और प्रैक्टिस करते करते अब उसने सोचा कि मैं फुटबॉलर तो नहीं बन पा रहा हूँ, मैं एक सिंगर बन सकता हूँ। अब उसने एक नया सपना देखना शुरू किया। जैसे ही उसने नया सपना देखना शुरू किया, अपने फैमिली मेम्बर से कहा, फ्रेंड से कहा। फ्रेंड्स लोग आकर के कहते हैं, बड़े सपने लाइफ में नहीं देखने चाहिए। अभी तक तो तुम्हारा सपना बहुत अच्छा था फुटबॉलर बनने का, और बहुत सारी फुटबॉल टीम होती थी, नेशनल टीम होती है, इंटरनेशनल टीम होती है, प्रोफेशनल्स लीग होती हैं, और एक एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। वहाँ ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, चॉइसेस बहुत होती हैं, और प्रोबेबिलिटी बहुत होती है सक्सेस होने की। लेकिन आप सिंगर बनने का ख्वाब देख रहे हो, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब तुमने सपना देखा, तुमने विश्वास से सपना देखा, वो टूट गया। इसलिए शांति से रखो, ज़्यादा ऊंचा मत सोचो, नहीं तो टूट जाएगा तो कहीं के नहीं रह जाओगे। बात तो सही की थी। होते हैं ना कुछ लोग आकर के इस प्रकार की सलाह देने बैठ जाते, पर उसका मन नहीं माना। उसने गाना शुरू कर दिया और गा करके थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया। तो जो उसने पहला सॉन्ग गाया लोगों को पसंद आया, तो एक म्यूजिक कंपनी ने उसे अप्रोच किया, फिर उसका एल्बम निकला, और धीरे धीरे वो एक ऐसा सिंगर बन गया वर्ल्ड का। 14 लैंग्वेज में उसके करोड़ों एल्बम निकले और बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड बना। कौन? जो फुटबॉलर बनना चाहता था, जिसका विश्वास था मुझे फुटबॉलर बनना है, और ट्रेजेडी घटती है और वो फुटबॉलर न बन करके एक सिंगर बन गया। बात कुछ समझ में आ रही? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जब हमारे अंदर विश्वास होता है अंदर से कुछ पाने का, हो सकता है वो न भी मिले,
लेकिन अंदर से किया हुआ विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। नदी होती है ना, जब बहती है नदी, यदि बहती हुई नदी के सामने पत्थर डाल दो ना, डैम बनाने लगो, तो नदी का पानी बहना बंद नहीं करता, रुकता नहीं है, वो डायरेक्शन बदल लेता है। बड़ी से बड़ी नदी है, उसके सामने आप ऑब्स्ट्रक्शन रख दो, लगता है कि सामने बहुत बड़े बैरियर आ गए हैं, अब नदी रुक जाएगी। नहीं, नदी रुकती नहीं है, वो नदी का प्रवाह एक नई दिशा ढूंढ लेती है। इवन नदी में जो डैम बनाए जाते हैं, बहुत हाइट वाले डैम बनाए जाते हैं, तो आचार्य भगवान कहते थे, बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, अब नदी ऐसे ना बह करके, फ्लैट ना बह करके वर्टिकल की ओर बहने लगती है, उसका पानी जब हाइट पर पहुंचने लगता है, और हर डैम में बहुत सारे होल्स होते हैं, लीकेज पॉइंट होते हैं उस पानी को निकालने के लिए। यदि वो ना हो तो सारा डैम, सारे के सारे डैम ढह जाएंगे। पानी कभी रुकता नहीं है, उसका फोर्स भले ही कम हो सकता है, आप कितने भी हर्डल लेकर के वो डायरेक्शन बदल देगा, लेकिन वो बहेगा। जो बहती हुई नदी कर रही थी, यदि आपने रोक भी लिया तो वही कार्य फिर डैम करने लगता है। उसका जो पोटेंशियल था पानी का, वो बहती हुई नदी कई खेतों को दे जाती, कई की प्यास बुझाती, लेकिन आपने रोक लिया, आपने समझा कि अब रुक गई नहीं, वो पानी कलेक्ट तो हो गया, वही पानी फिर फोर्स से टरबाइन पर डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसी पानी को कैनल के माध्यम से न जाने कितने विलेजेस तक पहुंचाया जाता है। जो कार्य पहले नदी का था, वो न कार्य अभी भी हो रहा है, और बहुत प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, और व्यवस्थित हो रहा है। होता है ना, हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो जो हम सोचते हैं, कई बार हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी हमारा साथ नहीं देती, नहीं देती। लेकिन जिसका सबकॉन्शियस माइंड इस विश्वास से भर जाता है, वह विश्वास वो उस पोटेंशियल को पैदा कर ही देता है। वो उस फील्ड में नहीं तो किसी दूसरी फील्ड में आ ही जाएगा काम में। जैसा जूलियो वेलेसिस के साथ हुआ, उसका विश्वास था कि मुझे दुनिया में बहुत ऊंचा उठना है, बहुत ऊंचा करना है। चूंकि उसकी लाइकिंग फुटबॉल की थी, फुटबॉलर बनने का उसने सोच लिया, लेकिन साथ नहीं दिया, एक्सीडेंट हो गया, पर उसका विश्वास नहीं टूटा। तो वो नदी के प्रवाह ने डायरेक्शन दूसरी खोज ली। अब वो फुटबॉल को छोड़ करके सिंगिंग की लाइन में आ गया। हम सबके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, लगता है कि दुनिया में हमारे सपने टूट गए। सपने कभी नहीं टूटते, हाँ, इंसान का हौसला अवश्य टूट जाता है। यदि सपने विश्वास से देखे गए हों, जिसे हमने जिया हो, यदि वो थॉट प्रोसेस हमारी हो जाए, तो नियम से मान करके चलना, यदि वो हम जो चाह रहे नहीं भी मिलेगा, तो किसी और रूप में हम उसे पा जाएंगे। आज हम अपने जीवन की बात करते हैं। जानते हो हम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते थे? When I was in class 10, my dream was to become a doctor. हमारा सपना जानते हो क्या था? एक डॉक्टर बनने का था। शुरू से डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन 12th क्लास में, वैसे हमने पीसीएमबी दोनों ऑप्ट किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, दोनों स्ट्रीम को साथ में रखा था। और डेस्टिनी कहे क्या कहे, 0.5% से हमारे एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था। डेंटल में तो मिल रहा था, लेकिन एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक्सीडेंटली फिर स्ट्रीम बदल दी, इंजीनियरिंग लाइन में आ गए। इंजीनियरिंग हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई। फिर लाइफ में एक मोड़ आया, फाइनेंस लाइन में पहुंच गए, और फिर लाइफ में मोड़ आ गया, हम साधु जीवन में आ गए। उस समय हम शरीर के डॉक्टर बनना चाहते थे,
लेकिन अब अपनी आत्मा के डॉक्टर, सबके डॉक्टर बन गए। जो हमने चाहा था वो हमें मिला नहीं। हम अपनी बता रहे, रियल स्टोरी बता रहे। स्कूल लेवल का सपना था, पेरेंट्स का भी सपना था, और हम यही सोचते थे, दिल से यही सोचते थे, जाना तो उसी फील्ड में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वो फील्ड ऐसी है, वहां सिर्फ व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता है, सोसाइटी के लिए भी जीता है, दूसरों के लिए भी कुछ दे सकता है, दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। एक सपना था कि संसार में आए हैं तो सिर्फ अपने लिए क्या जीना। अपने लिए जीने वाला तो पशु होता है ना? वो अपने तक सीमित रहता है। रादर पशु भी नहीं होता है, पशु भी दूसरों के लिए बहुत अच्छे से जीता है ना? गाय भी, उसका सारा जीवन दूसरों के ही तो काम आता है। सिर्फ मनुष्य ऐसा है, ह्यूमन बीइंग ऐसा है, वो चाहे तो सबके लिए भी जी सकता है, पर मैक्सिमम लोग अपने लिए जीते हैं। तो हमारा भाव था, हमारा सपना था, जिंदगी मिली है, लाइफ मिली है, तो इस लाइफ को कुछ ऐसी बनाई जाए कि अपने साथ साथ हम सोसाइटी के क्या काम आ सकते हैं, किसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और उस समय सोचा कि मेडिकल लाइन सबसे बेस्ट लाइन है। वहाँ करुणा की भावना, सेवा की भावना होती है। जब कोई डॉक्टर है किसी पेशेंट को ठीक करता है, तो डॉक्टर को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो उसको मेडिसिन नहीं देता, उसे लाइफ दे देता है। और दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है तो अभय दान होता है, जीवन दान होता है। किसी को लाइफ लाइन दे देना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। मॉनेटरी टर्म में आप लाखों करोड़ों दे दो, हेल्प कर लो, भोजन दे दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी को लाइफ लाइन देना। क्योंकि दुनिया का हर प्राणी जीना चाहता है ना? तो यदि हम किसी के काम आ जाए तो सबसे बड़ा। तो हमारी लाइफ का सपना था मेडिकल फील्ड में आने का, लेकिन लक कुछ इस प्रकार का था कि उसने साथ ही नहीं दिया, और उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दूसरी फील्ड में आ गए। क्योंकि होता है इंडिया में, जितने लोग भी पढ़ाई करते हैं, चॉइस से कम और एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो जाता है। जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो जो ऑप्शन बचता है उसी को ऑप्ट कर लेते हैं, है ना? मैक्सिमम जो इंजीनियर्स होते हैं कहीं पे भी होते हैं। तो इंडिया की तो सिचुएशन ही ऐसी, पोजीशन ही ऐसी है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी घटा। हम जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, और फिर जो मिला, फिर कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, उसी में कदम बढ़ा दिया। लेकिन जो अंदर छिपा हुआ होता है भाव, यदि हम दिल से किसी को चाहते हैं, जिस कार्य को चाहते हैं, जिस विश्वास के साथ चाहते हैं, जिसे हम जीते हैं, जिसको हम फील करते हैं, वो ठीक उसकी भांति होता है जैसे बहती हुई नदी का पानी होता है। आप बहती हुई नदी के पानी को रोक भी लो, लाख कोशिश करो, कितने भी पत्थर डाल दो, डैम खड़ा कर दो, नदी कभी रुकती नहीं रुकती है। थोड़ी देर के लिए लगता है, फील होता है, एक डैम बनने के पश्चात आपने नदी को रोक लिया, लेकिन नदी का पानी सीधा ना बह करके अब वर्टिकली बहने लगता है, ऊपर उठने लगता है। और जब वो ऊपर उठने लगता है एक लिमिट के पश्चात, डैम के गेट को खोलना ही पड़ता है। यदि गेट ना खुले जाए तो सारे के सारा शहर जो है तबाह हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो ऊपर उठता है, फिर वो ऊपर से बहता है और फोर्स के साथ बहता है, और इस फोर्स के साथ बहता है कि कईयों के जीवन को रोशन कर देता है उस इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के माध्यम से। और इस प्रकार से उसके पानी को डाइवर्सिफाई किया जाता है कि कई गांवों को वो जीवन दान दे देता है। जो पानी का गुणधर्म था, उसकी क्वालिटी थी सबकी प्यास बुझाना, सबको जीवन देना, सबको प्राण देना, वो तब भी काम करता है। कैनल के माध्यम से करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के माध्यम से करता है, कुछ रुकता नहीं। ठीक हर एक के साथ होता है। यदि आपका विश्वास कुछ पाने का है
बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के कुछ करने का है, लेकिन वो आपके सिर्फ बुद्धि का विषय नहीं, हृदय का यदि विषय बना हो तो नियम से मान करके चलना वो कभी वेस्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता, होता है, हो ही जाएगा। हाँ, वो किसी दूसरे रूप में होगा, जैसा उस जूलियो के साथ हुआ। वो फुटबॉलर बनना चाहता लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं बन पाया, और जिसने जिंदगी के अपने 13 साल 13 ईयर्स प्रैक्टिस में निकाला, और जो मंजिल पास में थी उसके साथ घट गया। तो जब जब जीवन में हमारे ऐसे मोड़ आए हैं, कि कईयों के जीवन में क्या बहुतों के जीवन में आते हैं, उसे लगता है कुछ नहीं बचा संसार में, लगता है ना, कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा, सब कुछ अंधकार ही अंधकार, चारों तरफ अंधकार, कोई संभालने वाला नहीं है। हमने इतनी मेहनत किया, हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतना टाइम दिया, इतने एफर्ट्स दिए, और वो भी एफर्ट्स सब कुछ छोड़ करके, सारी लग्जरी को छोड़ करके दिए। जब सारी दुनिया भाग रही थी, एंजॉय कर रही थी, हम सिर्फ डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स दे रहे थे, और भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। तो हम ये कहना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस प्रकार से बनाओ, और उसकी शुरुआत उस राइट बिलीफ से होती है, उस सम्यक दर्शन से होती है, उस सही विश्वास से होती है, सही श्रद्धा से होती है। पर शर्त इतनी है, जिसे आप श्रद्धा समझते हो वो सिर्फ ब्रेन का विषय होती है, लेकिन श्रद्धा कभी मस्तिष्क का विषय नहीं होती है। श्रद्धा हमेशा हृदय का विषय होती है, और जहां श्रद्धा होती है, जहां वो बिलीफ होता है, वहां डिवोशन अपने आप आ जाता है। डिवोशन इज जस्ट लाइक एन आउटकम ऑफ योर बिलीफ। यदि आपके भीतर श्रद्धा है तो डिवोशन आ ही जाएगा, और जहां डिवोशन आ जाता है फिर व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता ये करो, ये ना करो, अपने आप व्यक्ति करता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो आपके माइंड में भरा हुआ है, और जिसे आप समझ रहे हो कि मैं अपने कॉन्शियस माइंड से जी रहा हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप कॉन्शियस से नहीं, सब कॉन्शियस से जी रहे हो। लेकिन सबके सब कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ उल्टा सीधा भर चुका है, उसमें बहुत कुछ आपका दोष नहीं था, आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई वहीं से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन विश्वास मानो, आज भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती से, बहुत व्यवस्थित तरीके से जो कॉन्शियस माइंड कह रहा है उसके अनुसार बना भी सकते हो। लेकिन शर्त पहली इतनी है, जो भी चाहना दिल से चाहना, हृदय से चाहना, क्योंकि जिसे हम हृदय से चाहते हैं फिर उसके लिए हम दिन रात नहीं देखते। माँ उस बच्चे के लिए अपनी भूख नहीं देखती, देखती है, नींद नहीं देखती, अपनी सुविधाएं नहीं देखती। माँ उस बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती, खुद भूखी रह जाती है पर उससे पहले खिलाती है। होता ऐसे होता है ना, कि बेंगलोर की माँ कुछ अलग प्रकार की, यहाँ पहले स्वयं खाते हैं कि बच्चों को खिलाते हैं? नहीं, आज के मॉडर्न ज़माने की जो मदर्स हैं पहले अपना पेट भरेंगी, सब कुछ अपने लिए कर लेंगी, फिर बाद में, ऐसा तो नहीं? नहीं, जो माँ होती है वो पहले जिसे चाहती है उसके लिए करने वाली होती है। तो जिससे वो अंदर से चाहती है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। हिरणी भी शेर के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है अपने बालक की रक्षा के लिए, उस शावक की रक्षा के लिए। उसे पता है सामने शेर है, जंगल का राजा है, और मैं एक छोटी सी हिरणी हूं। शेर के सामने हिरणी की कोई औकात नहीं है औकात? बताओ। भक्तामृत स्तोत्र में कहा ना आचार्य मानतुम स्वामी जी ने, वो हिरणी अपनी उस शावक की रक्षा के लिए किससे जाकर के भिड़ जाती है? शेर के सामने जाकर उससे भिड़ जाती है। उसे पता है सिर्फ शेर एक पंजा उठाएगा और मैं कहीं की निरंगी में मर जाऊंगी। उसे ये भी पता है मैं सामना नहीं कर पाऊंगी, शक्ति भले ही नहीं है
पर वो समर्पण है, वो विश्वास है, वो चाहत है उस बच्चे के प्रति, उसकी रक्षा के लिए वो अपने आप को भी अर्पित कर देती है। तो जहां वो भाव आ जाता है, जहां विश्वास का भाव आ जाता है, विश्वास आते ही व्यक्ति के हृदय में वो समर्पण पैदा हो जाता है। और जहां समर्पण पैदा हो जाता है, फिर हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप हम उस दिशा में कार्य करते चले जा रहे हैं, करते चले जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? समय हो गया है। तो सबकॉन्शियस माइंड को यदि हम बदलना चाहते हैं, सूत्र ऐसा एक ही है, जो भी चाहो, शिद्दत से चाहो, शिद्दत सब उर्दू शब्द है वैसे, जो भी चाहो हृदय से चाहो, यानी उसे फील करो, उसे जियो। अब देखना विचित्रता, देखना, माँ की बॉडी डिफरेंट होती है, बच्चे का शरीर डिफरेंट होता है। बच्चा हो सकता है बहुत दूर हो, कोई कनेक्शन बाहर से नजर नहीं आता है, लेकिन चोट बच्चे को लगती है, आंसू माँ की आंखों में आ जाते, खून उससे कहाँ बह रहा है, हृदय आपका रोता है। आपको कहाँ चोट लगी? कहीं ब्लीडिंग होती है? बताओ, इतनी सारी माँ बैठी हैं, कुछ होता है आपको फिजिकली? कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है सब इंटरनली होता है। बाहर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर कौन सा कनेक्शन है, कौन सा जुड़ाव है? सैटेलाइट वाला जुड़ाव है, वायरलेस वाला है, वेव थ्योरी वाला है, कौन सा जुड़ाव है? कुछ तो है। हाँ, वो आत्मीयता का भाव है, वो अपनेपन का भाव है, वो लगाव है, वो जुड़ाव है, वो समर्पण है। क्यों? क्योंकि उसे आपने अपना माना है। बस जिसे हम अपना मान लेते हैं, जिसे हम जीते हैं, जिसे हम फील करते हैं, उसे हम एनी हाउ पा ही लेंगे। सिनेरियो वश से वश भी क्यों ना हो, हम उसे अचीव कर ही जाएंगे। हो सकता है हमारा भाग्य कितना भी खराब हो, तो ये जो हमारी अंदर की मेंटलिटी है, वो एक नया रास्ता खोज लेगी और नए रास्ते पे चल करके वो नए रूप में कुछ दे देगी हमें। जैसे उस जूलियो को सिंगिंग मिल गई। आप यदि अंदर से होंगे तो नए रास्ते पे चल करके वो मंजिल मिल ही जाएगी, किसी दूसरे रूप में हमें नजर आएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो हम चाहते थे वो पा ही जाते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? अभी इतने ही रखें। आपके क्वेश्चन है तो पूछ सकते।